का रेस्टोरेंट। बहू, जब से कार्तिक ने तुझे तेरा अपना रेस्टोरेंट खोलकर दिया है तब से तेरे कदम ससुराल में नहीं ठहरे। ऐसा लगता है मानो तुझे इस घर से कुछ लगा भी नहीं है। माँ जी, मुझे पता है कि आप मुझसे घर का काम करवाना चाहते हैं, आप इसीलिए ऐसा कह रही हैं ना। मैं रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी संभालती हूँ, मुझसे ये बर्तन कपड़े खाना बनाना वगैरह नहीं हो पाएगा। नहीं बहू, मैं चाहती हूँ कि तू थोड़ा समय अपने ससुराल में भी बिताया करे। तो रोज सुबह जल्दी उठ करके रेस्टोरेंट चली जाती है और रात को देर से लौटती है। तो क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ करना थोड़ी ना पड़ रहा है। घर में इतने सारे नौकर हैं काम करने के लिए, पता नहीं आपकी क्या दिक्कत है। सुनिए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे रेस्टोरेंट जाना है, मुझे देर हो रही है। ये कहकर जानवी अपनी सास भावना की बात समझे बिना ही उसे बेबस खड़ा छोड़ गई। भावना के बेटे कार्तिक ने अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी पत्नी जानवी के नाम पर एक रेस्टोरेंट बनवाया था। कार्तिक शहर से बाहर काम किया करता था और अब जानवी के भी इसी तरह रोज रोज रेस्टोरेंट जाने की वजह से भावना घर में अकेली रह जाती। इससे भावना को अकेलापन महसूस होने लगा और वो काफी उदास रहने लगी। वहीं उसके घर से थोड़ी दूरी पर एक कच्चा घर बना हुआ था जिसमें एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार रहा करता था। भावना अक्सर अपनी खिड़की से उन्हें देखा करती। ये लोग गरीब हैं, इस जमाने में भी पुराने जमाने के तौर तरीकों से जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कितने खुश हैं। बहू भी अपनी सास का कितना ख्याल रखती है, काश मेरी बहू भी मेरा इसी तरह ख्याल रखती। भावना खड़ी हुई उस परिवार को निहार रही थी। उसने देखा कि ये लीजिए माँ जी, तेल पककर तैयार हो चुका है। इससे मसाज करने के बाद आपके पैरों का दर्द एकदम दूर हो जाएगा। लाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। करिश्मा अपने हाथों से बनाए तेल से गायत्री के पैरों की मसाज करने बैठ गई। वाह बहू, बड़ा आराम मिल रहा है। तेरे हाथों से बनी हर चीज जादू की तरह काम करती है। तू सच में अद्भुत है बहू। नहीं माँ जी, बस खुद पर यकीन और कभी हार न मानना। ये पैतरा मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था, इसीलिए मैं हर काम को पूरे विश्वास के साथ करती हूँ और नतीजा अच्छा ही निकल कर आता है। दोनों सास बहुएं इसी तरह बातें कर रही थी और थोड़ी ही देर में करिश्मा की नंद संजना वहां आई और हाथ के पंखे से उन्हें हवा करते हुए वहीं बैठकर उनसे बातें करने लगी। ये सब भावना अपनी खिड़की से देखकर मन ही मन उदास हो रही थी। फिर एक दिन उसने देखा कि मैंने आपसे कितनी बार मना किया है, लेकिन फिर भी आपने हमारे चक्कर में अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। सारा दिन आप धूप और गर्मी में बाहर सब्जी का ठेला लेकर के घूमते हैं। देखिए अंजाम क्या हुआ। करिश्मा, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और हम मजदूर हैं, मजदूरी इसी तरह की जाती है। मुझे आज भी ये सब्जियां बेचने जाना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। आप कहीं नहीं जाएंगे, आपकी इतनी तबीयत खराब है, ऐसे में आप बाहर जाकर सब्जियां नहीं बेच सकते। आपकी जगह मैं इन सब्जियों को बेच कर आऊंगी। करिश्मा की बात सुनकर उसका पति रवि पूरी तरह से चौंक गया। तभी वहां पीछे से गायत्री आई। रवि बेटा, बहू सही कह रही है, तुझे काफी तेज बुखार है, इसलिए आज तू घर में ही बस आराम कर ले। और बहू, मैं तुझे भी इस तरह अचानक बाहर सब्जी बेचने बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तू बस घर का काम संभाल। गायत्री अपना फैसला सुनाकर वहां से चली गई। थोड़े दिन गुजरे और अभी भी रवि की तबीयत बिल्कुल वैसी ही थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है और उसे लंबे आराम की जरूरत थी। ऐसी हालत में रवि अब काम करने से बिल्कुल लाचार हो चुका था। उनके घर के हालात अब खराब होते जा रहे थे और अब वो खुशहाल परिवार काफी परेशान रहने लगा था। माँ जी, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे घर में भूखमरी हो जाएगी। मुझे किसी तरह कहीं से कोई काम ढूंढना ही होगा। लेकिन बहू, तू करेगी क्या? वो तो बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। घर में बैठने से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बहू, मैं जानती हूँ हमारे हालात बहुत खराब हैं, लेकिन मैं फिर भी तुझे कोई मुश्किल काम नहीं करने दूंगी। आप सिर्फ मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरूर कोई अच्छा काम ढूंढ निकालूंगी। ठीक है बहू, मुझे तुझ पर यकीन है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। गायत्री से इजाजत मिलने पर करिश्मा काम की तलाश में घर से बाहर तो आ गई, लेकिन इधर उधर भटकने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाई। शाम को जब वो थक हार कर घर लौट रही थी तो उसकी नजर एक बड़े से रेस्टोरेंट पर पड़ी जिसमें बाहर की तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। करिश्मा उम्मीद की छोटी सी किरण लिए उस रेस्टोरेंट के पास पहुंची। सुनिए, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? अरे यहाँ इस बड़े रेस्टोरेंट की मरम्मत चल रही है, यहाँ तुम्हें कैसा काम मिल सकता है भला? मैं किसी भी तरह का काम करने को तैयार हूँ। मेरी बात समझिए, मुझे इस समय काम की जरूरत है। मेरे पति बीमार हैं।
सुनो, हमने मान लिया कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, इसलिए कहीं और जाकर काम ढूंढो भाई। करिश्मा बेबस होकर वहीं खड़ी रही और अंधेरा होने वाला था और उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। वो निराश होकर वापस जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर रेस्टोरेंट के कोने में एक बंजर जमीन पर पड़ी। उसने मजदूरों से पूछा कि क्या वो उस जमीन का इस्तेमाल करेंगे, जिस पर उन्होंने मना कर दिया। और अब करिश्मा ने सोच लिया था कि वो अपने काम की शुरुआत यहीं से करेगी। अंधेरा होने वाला है, मैं अभी यहाँ कुछ कर भी नहीं सकती। आज मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है और कल मैं इस जगह पर काम करना शुरू करूंगी। इसके बाद करिश्मा वापस अपने घर चली गई। उसने अपनी सास और नंद को बता दिया कि वो अब जल्दी अपना कोई काम शुरू करने वाली है। देर रात तक जागते हुए करिश्मा सिर्फ ये सोचती रही कि वो उस जमीन को किस तरह इस्तेमाल में ले सकती है। फिर अगली सुबह, माँ जी, मुझे समझ आ गया है कि मैं क्या काम करने वाली हूँ। जिस तरह मेरे बाबा ने अपना एक छोटा